जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स टॉपिक्स में पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसको परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे और आगे समझने के बाद आगे इन दोनों में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे दोनों में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अदिश राशि सदिश राशि, कहाँ इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि समझेंगे। यहाँ पे देखो अदिश राशि का परिभाषा देखो कि अदिश राशि में परिभाषा होता है केवल इसमें अदिश राशि में केवल इसमें परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। जिसे इसका परिभाषा लिखना हुए भौतिक राशियाँ जिन्हें पूरी तरह व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें उदाहरण में हो गया दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, ऊर्जा, स्पीड यानी चाल। इसमें क्या है? दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसके बीच की दूरी जो भी है मेजरमेंट करेंगे तो 2 किलोमीटर लिखेंगे। नापने के बाद मेजरमेंट करने के बाद 2 किलोमीटर लिखेंगे। ये नहीं, इसको लिखेंगे कि 2 किलो पूर्व या 2 किलोमीटर पश्चिम या 2 किलोमीटर दक्षिण या 2 किलोमीटर उत्तर। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। दूरी ऐसे भी हो सकता है, दूरी बिंदु ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हो, तो इसका दूरी कुछ और होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? अदिश राशि। इसमें दिशा नहीं है, ये दिशा नहीं है, दिशा लगातार बदल रहा है इस तरह जाने से। क्या है? अदिश राशि। ऐसे जाओगे, दूरी क्या है? अदिश राशि है। अब यहाँ पे देखो दूरी हो गया, क्या हो गया? ये अदिश राशि समझ चुके हो, आशा हो कि आप समझ चुके होंगे। जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है वो क्या है? अदिश राशि। अब देखो इसी का अब सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिख लेना, यहाँ पे परिभाषा में लिखना, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। लिख लेना, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि में उदाहरण में लिख लेना, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, भार आदि लिख लेना। अब मान लो विस्थापन यहाँ से ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इसकी न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसका न्यूनतम दूरी क्या हो गया? विस्थापन। इससे न्यूनतम दूरी नहीं होगा। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन, यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ए बिंदु से बी बिंदु तक ये क्या हो गया? इसमें दिशा तो इस तरह जा रहे हैं, तो इसमें परिमाण भी बढ़ रहा है और एक दिशा निश्चित है कि इधर जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे तो क्या होगा? इसमें दिशा निश्चित नहीं है, दिशा लगातार चेंज हो रही है, दिशा लगातार चेंज हो रही है। इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें दिशा चेंज हो रही है तो ये अदिश राशि हो जाएगा। और जिसमें दिशा चेंज नहीं होगी वो क्या होगा? सदिश राशि। इसमें दिशा चेंज नहीं हो रही है, लगातार आगे बढ़ रहा है जो भी दिशा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आगे इसका अंतर देखेंगे। अंतर में देखो
पहला अंतर देखो, पहला अंतर हो जाएगा, इसमें केवल परिमाण से व्यक्त किया जाता है अदिश राशि में। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर लिख सकते हो एग्जाम्पल के आधार पर। चाहे इसमें देखो, इसमें बोल रहा है इसका योग साधारण बीजगणितीय के नियमों से होता है। साधारण बीजगणितीय नियमों से होता है। इसका उपयोग सदिश योग का नियम से होता है। सदिश योग का नियम से होता है। इसमें देखो ये हो गया, ये देखो ये दिशाहीन होती है, दिशाहीन होती है। इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा होती है। इसमें डायरेक्शन होता है, इधर जाना है, पूर्व जाना है या पश्चिम जाना है। इसमें दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, पहले ही आपको कंफर्म हो गया। इसमें दिशा होती है, ये दिशाहीन है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इसमें चाल, समय, तापमान आदि। इसमें वेग, बल, त्वरण, विस्थापन लिख सकते हो। अब देखो इनमें केवल एक संख्या से दर्शाया जाता है, संख्या से दर्शाया जाता है। इसमें तीर के निशान से दर्शाया जाता है, तीर के निशान से दर्शाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहे हैं तुमको, जैसे वेग है, आरक्ष वेग है, ठीक है, तीर से दर्शाया जाता है। यानी आपको जैसे यहाँ पे स्पीड है, स्पीड को भी यू से दर्शाते हो या भी से दर्शा सकते हो। इसको वेग को भी से दर्शाओगे तो क्या होगा, उसके ऊपर वेक्टर इस चिन्ह लगेगा, ये वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब स्पीड हो गया चाल, समय हो गया, समय सेकेंड हो गया। अब जो भी फोर्स है, बल है, इसको सदिश रूप में लिखोगे तो इसके ऊपर तीर लगाओगे। सदिश रूप में लिखना होगा तो इसके ऊपर ये तीर लगाना होगा, जो यहाँ पे दिया है इसको लगाना होता है, चिन्ह लगाना होता है। अब देखो इसके गुणनफल सदैव अदिश होता है। अब बताओ अदिश गुणे अदिश होगा तो जो भी मिलेगा तो क्या होगा, अदिश और गुणे अदिश करोगे तो अदिश ही मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें सदैव सदिश मिलेगा, गुणनफल के योग को सदिश मिलेगा, क्योंकि इसमें एक अदिश भी हो सकता है, दूसरा सदिश हो सकता है। तो सदिश गुणे अदिश का होगा, सदिश होगा। सदिश गुणे अदिश क्या होगा, सदिश होगा। ये दो लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना। ये गुणनफल दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। पहला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, पहला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम लिख सकते हो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी, डॉट प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, ए गुणे बी, ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसमें सदिश लग जाएगा, हो सकता है। ओके, फुल डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट करना। डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया जाएगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा दिया जाएगा। ओके, आशा है आप समझ चुके होंगे। अंतर लिख लेना, अंतर लिख लेना। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य पर चलते हैं। अब पहला देखो, पहला देखो यहाँ पे भ्रम में देखो पहला कि चाल हो गया, चाल वर्सेस वेग, चाल वर्सेस वेग। तो चाल में देखो यहाँ पे चाल यानी स्पीड अदिश है, जबकि वेग सदिश है, ये भ्रम है। अब देखो दूरी और विस्थापन में देखो, दूरी क्या है, अदिश है, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश है, लिख लेना। दूसरा में देखो यहाँ पे, दूसरा में सदिशों का
प्रतिनिधित्व, सदिशों का प्रतिनिधित्व देखो। अब यहाँ पे देखो सदिश को तीर से दिखाया जाता है जहाँ तीर की लंबाई परिमाण और दिशा को दर्शाता है। तीर की लंबाई परिमाण और दिशा को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे हो गया उदाहरण में v वेग, तो v वेग है तो इसको ऐसे लिखेंगे तीर से, ओके, इसको लिखेंगे। उसके बाद परिमाण में जो भी 20 किलोमीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, किधर, अब ये तो दिया है ना परिमाण, ये किसको दर्शाता है, दिशा को, परिमाण और दिशा को दर्शाता है। तो किधर दिया है, पूर्व दिशा में। आशा है समझ चुके होगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अदिश और सदिश की प्रकृति। अदिश की प्रकृति देखो, अदिश राशि स्केलर होता है, जबकि सदिश राशि दिशात्मक गुण रखता है। मतलब इसमें दिशा होती है कि 20 किलोमीटर पूर्व है कि पश्चिम है, मतलब ईस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है या वेस्ट है, ये बताएगा किधर है 20 किलोमीटर। आइए, अदिश राशि बस बता देगा 20 किलोमीटर दूरी पर है। कोई भी एड्रेस अगर पूछोगे, मान लो 2 है, एक अदिश राशि है एक सदिश राशि है, ये हो गया अदिश, ये हो गया सदिश। अब इससे हम पूछेंगे कि मानो बी का पता पूछेंगे, बी का पता कि कहाँ रहता है। अदिश से पूछेंगे तो ये बोलेगा 20, यहाँ से 20 किलोमीटर है, बिंदु ए से 20 किलोमीटर है, ये नहीं पता है किधर है। अब इससे पूछें कि भाई बी का पता बताइए, तो ये बता रहा है 20 किलोमीटर पूर्व है, तो 20 किलोमीटर पूर्व जाएंगे, क्योंकि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता रहा है, ये दिशात्मक है। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ में उदाहरण देखो, तापमान 25 डिग्री सी में दिशा का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तापमान में दिशा की कोई मात्रक नहीं है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। अब लेकिन बल है तो 10 न्यूटन उत्तर दिशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी फोर्स है वो किधर लग रहा है वो बता रहा है। अब कि ये देखो विशेष स्थिति में इसका क्या होगा, विद्युत धारा में यह एक अदिश राशि है। हालांकि इसमें दिशा का भ्रम होता है, ये अदिश राशि है, दिशा का भ्रम होता है। अब ये देखो दाब देखो, प्रेशर, यह भी अदिश है, क्योंकि यह हर दिशा में समान रूप से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, अदिशों के संचरण। अब यहाँ पे देखो अदिशों के संचालन। अब इसमें देखो अदिश का योग हो गया तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम का उपयोग किया जाता है इसका योग करने के लिए। सदिश का
सदिश का घटाव। तो विपरीत दिशा के सदिश को जोड़कर किया जाता है। अदिश गुणन में देखो एक अदिश को सदिश से गुणा, यानी एक सदिश को अदिश से गुणा करने पर एक नया सदिश प्राप्त मिलता है। अदिश गुणे सदिश करोगे तो एक नया क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा, सदिश मिलेगा। ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता हुआ। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। कि चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए फुल डिटेल्स में आप कमेंट करिए कि सर इस टॉपिक्स पे आप वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक्स पे आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से जो भी टॉपिक्स कमेंट करना 9 से लेके 12 तक आपको टॉपिक अवेलेबल करा दिया जाएगा। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।